बाबर के नाम पर मस्जिद बनाएगी तो उनका क्या दिक्कत है, उनका क्या विरोध करने का क्या रिजीम है। बाबरी मस्जिद बनाएगी, मैं गर्दन देने के लिए, शहीद होने के लिए मैं तैयार हूँ। ये बीजेपी का साथ वो मिल के चल रहा है। आगे भी बीजेपी में गया था, कैंडिडेट हुआ था 19 साल को 19 में, इसलिए कठोर से हम लोग उनको सस्पेंड किया है आज दल से। बाबरी से मिलती जुलती मस्जिद बनाने का दावा कर रहे विधायक हुमायूं कबीर को तृणमूल कांग्रेस ने निलंबित कर दिया है। कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद जिले में मस्जिद की नींव रखने की बात कही थी। इसके बाद से ही प्रशासन अलर्ट मोड पर था। खबर है कि टीएमसी विधायक के इस फैसले से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाराज थी। हालांकि इस पर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। गुरुवार सुबह टीएमसी नेता फिरहाद हाकिम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टीएमसी के इस फैसले की जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फिरहाद हाकिम ने कहा, हमने देखा था कि मुर्शिदाबाद में हमारे विधायकों में से एक ने अचानक ऐलान कर दिया था कि वो बाबरी मस्जिद बनाएंगे। अचानक बाबरी मस्जिद क्यों? हमने उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी। हमारी पार्टी टीएमसी के फैसले के आधार पर विधायक हुमायूं कबीर को निलंबित कर रहे हैं। नियम रक्षा कमेटी आज ये निर्णय लिया है, जो हम बंगाल में घृणा का राजनीति, विभाजन की राजनीति, ये हम नहीं करने देंगे। हमारे बंगाल सब एक साथ हम लोग रहते हैं। ये बंगाल काजी नजरुल इस्लाम के बंगाल है, रविंद्रनाथ टैगोर के बंगाल है, हमारे विवेकानंद जी का बंगाल है, हमारे ठाकुर श्री श्री रामकृष्ण का बंगाल है। यहाँ पर हम लोग कहते हैं जो तो मौत तो पौत। ये बंगाल में पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड नहीं करी। ये बीजेपी का साथ वो मिल के चल रहा है। आगे भी बीजेपी में गया था, कैंडिडेट हुआ था 19 साल को 19 में। आज भी बीजेपी का पैसा से ये कर रहा है, क्योंकि बीजेपी देखते हैं अपना पांव नहीं जमा पड़ रहा जब तक नहीं घृणा का राजनीति करके हमारे समाज को तोड़ दिया जाए। और ये समाज को तोड़ने तृणमूल कांग्रेस नहीं देगा, इसलिए कठोर से हम लोग उनको सस्पेंड किया है आज दल से। और हम लोग प्रशासन को भी कहते हैं जो आपके तरह कानून जो होता है वो लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर डिविजनल पॉलिटिक्स नहीं। वो बेलडांगा में क्यों ये सेंटिटिव इलाका, कुछ दिन पहले वहां पर राइट लाइक सिचुएशन हुआ था। सारा रात ममता जी जागी हुई थी, हम जागे हुए थे, इन लोग सब जागे हुए थे। सारा रात उसको कंट्रोल किया गया उस जगह करके। फिर वो साधारण आदमी का जो है वो आतंक में है। वो वहां पर वो बोल रहे हैं बार बार जो हमारे बच्चे बाहर नहीं जा पाएंगे, यह हालत हो रहा। क्यों नहीं? वो खुद भरतपुर के एमएलए हैं और रेजीनगर में रहते हैं और बेलडांगा में जाके मस्जिद बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका दो बंगाल में जो है घृणा का राजनीति उसका हो, दंगा लगाओ, बीजेपी का हाथ और भी मजबूत करो। फिरहाद हाकिम ने इस दौरान हुमायूं कबीर पर निशाना साधते हुए आगे ये भी कहा, 1992 में हुई इस घटना की वो आज बात कर रहे हैं। अगर बाबरी मस्जिद को लेकर उन्हें इतनी ही तकलीफ थी जो वो बता रहे हैं, तो फिर वो बीजेपी में क्यों गए थे? साफ नजर आता है कि ये नफरत की राजनीति फैलाने की कोशिश है और टीएमसी ऐसी राजनीति राज्य में होने नहीं देगी। 92 साले बाबरी मस्जिदे যে ডেমোলিশিং হয়ে যেত দায়কার বিজেপি। সেই বিজেপিকে 19-এ উনি জয়েন করলেন এবং ক্যান্ডিডেট হলেন। মানে সেই বিজেপিতে ক্যান্ডিডেট হলেন, সেখানে ডিভিশনাল পলিটিক্স, আবার এখন এসে ফান্ডামেন্টাল পলিটিক্স করার জন্য আবার এই বাবরি মসজিদের নামে ডিভিশন করার চেষ্টা করছেন। কেউ কারণ নিজের টাকায় কোথাও মসজিদ করলো, কোথাও মন্দির করলো, আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু এই ডিভিশন করে যদি বাংলায় আগুন লাগানোর চেষ্টা করে এবং তাতে বিজেপিকে ডিভিডেন্ড দেওয়ার চেষ্টা করে, তৃণমূল কংগ্রেস সেটা সহ্য করবে না, কঠোর হাতে তার প্রতিবাদ করবে এবং प्रतिरोध করবে। टीएमसी की तरफ से लिए गए इस फैसले की जमकर चर्चा है। खबरें ये भी थी कि विधायक हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में होने वाली सीएम बनर्जी की रैली में शामिल होने वाले थे। विधायक को रैली से हटा लिया गया था, अब उन्हें पार्टी से निलंबित भी कर दिया गया है। इससे पहले हुमायूं कबीर ने अपनी ही पार्टी पर आरएसएस के एजेंट के रूप में काम करने का आरोप लगा दिया था। कबीर ने कहा था, मैंने 1 साल पहले ही कहा था कि मैं बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखूंगा। आपको दिक्कत क्यों हो रही है? क्या आप भाजपा के इशारे पर चल रहे हैं? उन्हें बाबरी मस्जिद की नींव रखने से रोका गया तो NH 34 उनके नियंत्रण में होगा, मुसलमानों के नियंत्रण में होगा। मैं शांति भंग नहीं करूंगा, लेकिन अगर कोई शांतिपूर्ण कार्यक्रम में बाधा डालता है तो मैं जवाब देने के लिए भी तैयार हूँ। निलंबन के बाद भी हुमायूं कबीर के तेवरों में कोई कमी नहीं आई है। उन्होंने साफ किया है कि वो मस्जिद बनाकर रहेंगे और मुर्शिदाबाद में उनको कौन रोकेगा देख लेंगे।
मैं इसलिए छोड़ के बोला नीम रखने के लिए बोला नीम रखेंगे, सारा चीज अब बाद में खुलासा होगी। 25 बीघा जमीन के ऊपर इस्लामिक हॉस्पिटल होगी, मुसाफिर खाना होगी, होटल कम रेस्टोरेंट होगी, हेलीपैड बनेगी, पार्क बनेगी, मेडिकल कॉलेज भी बनेगी। वेट कर लीजिए ना, वेट कर लीजिए, थोड़ा समय दीजिए, कोई चिंता मत कीजिए। मैं आने वाला दिन में ये सब काम करा के ही दिखाएंगे। कोई दिक्कत हो रहा है आपका यहाँ पर? कोई बाधा दे रहा है प्रशासनिक कौन बाधा देगा? मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर के रुकेगा कौन? कौन रोकना चाहिए? मैं तो चैलेंज ले रहा है। प्रशासनिक कोई दिक्कत अभी है ही नहीं। हुमायूं जी, आप बोल रहे थे कि सीएम आरएसएस का काम कर रही है, इस सिलसिले में कुछ और कहना चाहेंगे? एक रिपोर्ट आपको दे रहा है। ममता बनर्जी जो सीएम बना ना, जिसी दिन वो असेंबली का चुनाव था 2011 में, वो 13 तारीख में चुनाव का रिजल्ट हुआ, 13 मई 2011। उसी दिन स्टेट में आरएसएस का ब्रांच ऑफिस था 458। ये 14 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद आज के दिन में सारे बांग्ला में, हिंदू इलाका में आरएसएस का ब्रांच ऑफिस हो गया 12,000। इसीलिए अब मालूम पड़ रहा कि मुख्यमंत्री किसके लिए काम कर रहा है, किसके लिए इतना डेवलपमेंट कर रहा है। थोड़ा दूसरा है, वो जो सरकारी कोषागार से पैसा खर्चा करके जगन्नाथ किसने बनाया? ममता बनर्जी बनाया, 250 करोड़ रुपए खर्चा करके। फिर वो परसों एक VC था, VC में मैं भी था, वो गर्भो करके बोल रहा है जो सागर मेला है उनके 1700 कोटी टका टेंडर भी कर दिया। न्यू टाउन में 41 बीघा जाएगा जमीन, जो जमीन का आज का दिन में बाजार मिल रहा है 1100 करोड़ रुपया, वो भी एक मंदिर बनाने के लिए दे दिया। तो नई मस्जिद बनेगी, इनका गुस्सा क्यों है? इनका बॉबी हकीम वो तो हिंदू है, वो बिहारी है, वो गोवा से जन्म लिया, उनका पिताजी गोवा से यहाँ आया, वो कलकत्ता का मेयर बना के रखा, वो गुरबाग बना के रखा। वो क्या बोलेगी क्या नहीं बोलेगी वो मेरा कोई सोचने का कोई जरूरत नहीं है। हुमायूं जी, मुख्यमंत्री जानता है कि बॉबी हकीम ने जो निर्णय लिया है, मुख्यमंत्री के कंसल्टेशन से लिया है क्या? बॉबी हकीम ने जो प्रेस मीट करके आपको सस्पेंड करने की बात किया है, मुख्यमंत्री मालूम है उनको या उन्हीं के इंस्ट्रक्शन से हो रहा है सब कुछ? हाँ, मुख्यमंत्री तो इनको जिला से दोनों को भेजा बॉबी हकीम के पास, जो बॉबी हकीम के साथ 6 महीना कोई बातचीत नहीं था नियामत हाजी का, हरिहरपाड़ा MLA का। वो कल रात में नियामत हाजी के निर्देश दिया जो तुम जाओ बॉबी हकीम के पास, और जो अखरुज्जामान जो रघुनाथगंज के विधायक है, जो मंत्री है, वो मंत्री का क्या काम है उनको पूछिए। वो गाड़ी लेके घूम रहा है, लेकिन उनको कोई फाइल इनिशिएट नहीं करने दिया अभी तक, 4 साल गुजरा गया। कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि हुमायूं कबीर अब भी अपने बाबरी मस्जिद बनाने के फैसले पर अडिग है।